ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਜੋਖਮ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਫਿੱਕੀ ਅਤੇ ਪਿੰਕ ਰਿਟਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। जोखम प्रबंधन की महत्ता ते जोर दिंदियां श्री राजेंद्र रत्नू कार्यकारी निर्देशक NIDM गृह मंत्रालय भारत सरकार ने कहा कि सानू उन्हां जोखमां की पछाण करन अते उन्हां नूं घटाउण की जरूरत है जो साडे विकास प्रक्रिया दे विच रुकावट बनदे ने। अजीत पंजाबी दी ऑथेंटिक खबरां दे लई सबसक्राइब करो अजीत वेब टीवी ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करो। जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का 10 पॉइंट एजेंडा है जिसमें ये कहा गया है कि हमें जो रिस्क रिडक्शन अगर करना है, हमें अगर प्राकृतिक विपदाओं से या अन्य तरह की विपदाओं से अगर उभरना है तो हमें वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर में मेन स्ट्रीम करना होगा। यही सेंडाई फ्रेमवर्क भी कहता है। और भारत का जो एक बड़ी इकोनॉमी एमर्ज होने का जो सपना है वो तभी साकार होगा जबकि हमारे बिजनेसेस हैं वो इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या रिस्क है, चाहे वो नेचुरल हैजार्ड की रिस्क है, चाहे साइबर सिक्योरिटी की रिस्क है, डिफरेंट तरह की रिस्क क्या क्या है और उन रिस्क को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो उसके बारे में जो इंडस्ट्रियल मेंबर्स का परसेप्शन सर्वे है, पहला पड़ाव है उसमें, उसके आधार पर हम अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं कि हमें किस तरह से इस समस्या को संबोधित करना चाहिए। जो आज रिपोर्ट पेश करी जा रही है, आज रिस्क रिपोर्ट पेश करी जा रही है उसमें न्यू एज पे, तो बिजनेस के लिए क्या है, भविष्य के लिए उसमें क्या देखा गया इंडिकेशन क्या? देखिए, मैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट से हूँ, तो इसके बारे में रिस्क के बारे में मैंने तो एक पाठक के रूप में पढ़ा है, तो मैं तो नेचुरल डिजास्टर की ही बात करूंगा कि नेचुरल डिजास्टर के बारे में जो रिस्क आया, परसेप्शन आया है, तो हम फिकी के साथ में मिलजुल कर इंडस्ट्री की में जो रिस्क जोनेशन हमारे कर रखा है उसके अनुसार उनके लिए मॉड्यूल तैयार हमारे किए हुए हैं। और भी हम जो मॉड्यूल तैयार करना चाहते हैं उन जोन्स के लिए, चाहे वो साइक्लोन का हाईएस्ट जोन है, चाहे हमारा अर्थक्वेक का हाईएस्ट जोन है, इन सारे क्षेत्रों में हम अपने रिस्क मॉड्यूल इंडस्ट्री के पार्टनर्स के साथ में मिलजुल के करना चाहते हैं ताकि हम एक रेजिलियंट इकोनॉमी बन सके, हम किसी भी आपदा से उभरने की हमें क्षमता हो सके, लचीलापन हो सके। हमारा जो ये फिक्की के साथ पिंकटन का जो ये रिस्क सर्वे निकला है, इसके जो टोटल आउटकम है, जो निष्कर्ष जो निकला है, वो निष्कर्ष यही निकला है कि इसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, एक्सीडेंट है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो रिस्क हैं वो अपने आप में बहुत आगे आए हैं। लेकिन उसके अलावा जो कॉर्पोरेट आज की डेट में ये भी समझना चाहता है और ये भी देखना चाहता है कि जो उनके बिजनेसेस को चला रहे हैं, जो प्रबंधन में लोग होते हैं, उनको लेके भी उनको समझ में आ रहा है कि उनको रिस्क है। क्योंकि आज की डेट में जब हम जाते हैं तो किसी भी तरीके से अगर इंडस्ट्री में कुछ एक्शन हो रहा है तो कई बार एक ह्यूमन रिटेलिएशन होता है और उसमें सबसे पहले प्रबंधक या प्रबंधन कमेटी में जो लोग होते हैं, लोग उनकी तरफ टारगेट करते हैं। तो उनकी सिक्योरिटी, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी सारा का सारा जितना भी बिजनेस का वर्ल्ड है वो उस पर फोकस करना चाहता है। तो ये कुछ आउटकम हैं जो इस रिपोर्ट से निष्कर्ष में निकल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस तरीके लेंगे इस तरीके को? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव चैलेंज भी है, क्योंकि वो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ों को जो हम डिजिटल इकोनॉमी बनना चाहते हैं उसमें मदद करेगा। लेकिन जितना हम डिजिटल की तरफ जाएंगे उतना ये अवेयरनेस होना कि किस तरह से अपने को प्रोटेक्ट करके रखना है, किस तरह से आज की डेट में हर किसी के पास एक अच्छा एडवांस मोबाइल है अगर मैं कह सकता हूँ, तो वो एक अपने आप में एक अच्छी चीज़ भी है और अपने आप में एक वेपन भी है। तो हम उसको कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें
और कुछ ऐसे एरिया में ना जाएं, कुछ ऐसी चीज़ों को ना क्लिक करें जिससे हमारा वो डेटा निकल सकता हो, उससे फिर साइबर फ्रॉड होते हैं, बैंक फ्रॉड होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ये अवेयरनेस बननी भी बहुत आवश्यकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी जगह रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ ये अवेयरनेस अगर साथ साथ होगी तो लोगों को समझ में आएगा कि किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है। और हम पिंकरटन जैसी और हमारी जैसी कंपनी इसी तरह से अवेयरनेस और इसी तरह की चीज़ें करती है। जब आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है, आई थिंक सबसे बड़ी एक समस्या जो वो ये है कि हम लोग कई बार आलस में ना वो पूरा पढ़ते नहीं हैं जिसपे वो हमसे मांग रहे होते हैं कंसेंट। अगर हम वो पूरा पढ़ के और उसके बाद सोच समझ के उसको कंसेंट करेंगे तो हमें पता होगा कि हम अपनी कितनी इन्फॉर्मेशन उन्हें देना चाहते हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं देना चाहते। तो एक ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि डेफिनेटली जब इस तरह की एप्लीकेशन आती है तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें कौन सी एप्लीकेशन हमें सही में डाउनलोड करनी है और इस्तेमाल करनी है जिसकी अपनी एक सिक्योरिटी लेवल हो, जिसको कहीं पे असेस करा गया हो। अगर ऐसी एप्लीकेशन नहीं है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे अवॉइड कर सकें। लेकिन ये सारा कुछ जो आएगा ना वो अवेयरनेस से आएगा। इस्तेमाल करने से पहले अवेयरनेस की आवश्यकता है, राइट? अब जैसे हम किताब पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें ABCD 1 2 3 4 पढ़ना पड़ता है। तो वही इसमें भी है कि इस्तेमाल करने से पहले उसकी अवेयरनेस होना, उसकी जानकारी होनी ज़्यादा आवश्यक है। And increasingly a very big problem today, and the dark net is creating havoc in the country, especially I think on young minds. उनको तरह तरह का सिचुएशंस डार्क नेट पे देखने को मिलता है। ड्रग्स का प्रॉब्लम हो रहा है, फिजिकल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, ऑल दीज इश्यूज हैव बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट ऑन द डार्क नेट। रिपोर्ट में क्या निकल के आया? आप जो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं उसमें रिपोर्ट में बेसिकली क्या निकल के आया? कितने लोग इसमें से जुड़े हैं और क्या क्या इनका कहना है कि IPR का सबसे बड़ा मुद्दा है, दैट प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैज बिकम अ वेरी बिग इशू, बिकॉज एक आदमी कोई काम कर रहा है, कोई सीक्रेट काम पे, तो वो खट से दूसरी जगह चला जाता है विथ अ लॉट ऑफ हायर पे, हायर पर्क्स एटसेट्रा। सो दैट हैज बिकम अ प्रॉब्लम। जो भी एक्सपर्ट बन रहे हैं आजकल, उनका डिमांड भी है और वो एक जगह से दूसरी जगह भी चले जाते सर्विस सेक्टर पे फर्क पड़ेगा इसका? हैं। I am not able to comment on that.